नमस्कार दोस्तों, आज हम कबीरदास जी के बारे में, कबीरदास जी की पुण्य जयंती पर अपनी कुछ छोटी सी प्रयास आप लोगों के सामने लेके आए हैं। अगर आप उन्हें देखें, थोड़ा सा सराहना भी कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो क्या है कि मैं सन 2013 को मैं अमरकंटक घूमने गई थी। तो अमरकंटक से 5 किलोमीटर दूर पर एक जगह है, उसका नाम है कबीर चबूतरा। यही जगह है वो। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहा जाता है कि कबीरदास जी ने बहुत दिन यहाँ पर बिताए थे। उनको ज्ञान का आलोक यहीं से प्राप्त हुआ था। उन्होंने बहुत दिनों तक यहाँ पर अपनी समाधि लगाए हुए थे। तो वो जगह को कबीर चबूतरा बोला जाता है, कबीर चबूतरा बोला जाता है। तो हम लोग वहाँ घूमने गए थे। इतनी सुंदर जगह है, ये पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है ये जगह। इस जगह की जो खासियत है, यहाँ पर जो आसपास के लोग रहते हैं उन्हें पानीकर बोले जाते हैं। पानीकर, वो कम्युनिटी का नाम है पानीकर। तो ये लोग मैक्सिमम ये लोग सारे कबीर पंथ है। तो उनके लिए तो यह जगह बहुत ही महत्व का जगह है और पर्यटक भी बहुत घूमने जाते हैं यहाँ पर। खासियत इस जगह की यह है कि एक जगह तो यहाँ पर कबीरदास जी को ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ था। दूसरी बात है कि यहीं पर कबीरदास जी गुरु नानक जी के साथ मिले थे और मिलकर उन दोनों ने बैठकर बहुत दिनों तक इस बात पर चर्चा करते रहे कि मानव जीवन को सुंदर से सुंदरतर कैसे बनाया जाए। और इस बारे में उन दोनों के बीच में बहुत सारी चर्चाएं हुई है और ये सब लिपिबद्ध भी है। और दूसरी चीज ये है, यहाँ पर कबीरदास जी के पद चिन्ह है। तो पहले उनकी पादुका थी, अब वो पादुका नहीं रही, काल के ग्रास में आ गई है वो। तो मैं थोड़ी बहुत पिक्चर्स यहाँ पर, तस्वीरें शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। वो जगह पर मैं जब गई थी, अपना श्रद्धार्घ वहां पर मैंने निवेदन किया था कबीरदास जी के प्रति। और उस पादुका के बारे में मैं जो बता रही थी, उनके पद चिन्ह के बारे में, वो तस्वीर नहीं लेने दिया जाता है, तो इसलिए मैं वो आप लोगों को दिखा नहीं सकी। पर मैं जब देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एक छोटी सी चीज बोल के मैं खत्म करना चाहती हूँ, यही कि कबीरदास जी आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। वो जो भी बोले हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हमारे सारे दोस्तों ने उनके दोहे पढ़े हैं, बोले हैं, तो आप थोड़ा देखिएगा कि वो लोग इतने अच्छी तरह से बोले हैं कि एक एक लफ्ज उसका, एक एक शब्द उसका आज भी कितनी तरह से प्रासंगिक है। तो बस इतना ही मेरे तरफ से दोस्तों। आप पूरी वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, एक लाइक तो जरूर दीजिए और सब अपने दोस्तों के साथ, अपने कांटेक्ट लिस्ट के साथ शेयर करिए उसको। और जिन लोगों पहली बार मेरी चैनल में आए हुए हैं तो उनसे मेरी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आवर मिशन के तरफ से, इसके आवर मिशन के पक्ष से इसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगी हमारी कविता दी। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তিথি পূর্ণিমা জন্মেছিলেন এই মহান আত্মা গুরু কবির দাস। তুমি শান্ত মহান, কাশীর পাশে লহরতার তাল তোমার জন্মস্থান। নিরু আর নিমা তোমার মাতা পিতা, এনারাই তোমার জীবনদাতা দেবতা। সন্ত কবির দাস তুমি সমাজের ত্রাতা, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ভালোবেসে করেছ গ্রহণ। সার্থক হয়েছে তোমার মানব জীবন, তোমার মুখ নিঃসৃত অমৃতবাণী শুধুই শুনি আর শুনি। তোমাকে জানাই অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি, করলাম তোমার নামের পাঁচালী। গুরু কবির তুমি নাও প্রণাম, প্রণাম গোবিন্দের পায়। ধন্য তোমার মন্ত্রে গুরু, চেনালে হরি আমায়। হে কবির চেনালে হরি আমায়। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे भक्तिकालीन युग में ज्ञानश्रेय निपुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। उनकी रचनाओं से भक्ति आंदोलन में गहरा प्रभाव पड़ा। वे धर्मनिरपेक्ष थे।
उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड और अंधविश्वास की निंदा की। कबीरदास जी का जन्म 1398 में वाराणसी के निकट लहराता गांव में हुआ। उनके जन्म के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कहा जाता है कि उन्हें वाराणसी के घाट में पाया गया था। एक जुलाही ने उसे पाया और उस बच्चे को ले जाकर पालने लगा। उनका जन्म विद्वानों के अनुसार जून के महीने में हुआ होगा। जीविकोपार्जन के लिए वे जुलाहे का काम करते थे। कबीर हिंदी साहित्य की महिमा मंडित व्यक्तित्व के थे। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ से प्रसिद्ध है। कुछ ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीरदास जी का भाषा सधु ककड़ी थे। साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँझ है, ताकि हृदय आप। कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज में व्यतीत हुआ। कबीर उपयुक्त गुरु के तलाश में थे। वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे। स्वामी रामानंद सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने जाते थे। उनके जाने का मार्ग में सीढ़ियों पर कबीर लेट गए। तभी रामानंद जी का पैर उनके ऊपर पड़ गया। तत्काल उनके मुख से राम राम शब्द निकल पड़ा। इस तरह कबीर ने इसे दीक्षा मंत्र मान लिया। कबीर पर गुरु का रंग ऐसा चढ़ा, सब धरती कागज करूं, देखिनी सब वनराज, 7 समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर फकीर और समाज सुधारक थे। रूढ़ियों और कर्म कांडों, जाति वर्ग की दीवार गिराकर एक अद्भुत संसार की कल्पना की। उनको दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है। अंत समय में वह मगहर चले गए और वहीं अंतिम सांस ली। आज भी वहाँ उनकी समाधि स्थित है। चलना है दूर मुसाफिर काहे सवेरे, चलना है दूर मुसाफिर काहे सवेरे, काहे सवेरे मुसाफिर, काहे सवेरे मुसाफिर, काहे सवेरे, चलना है दूर मुसाफिर काहे सवेरे। चेत अचेत नर सोच बावरे, चेत अचेत नर सोच बावरे, बहुत नींद मत सवेरे। काम क्रोध मद लोभ में फंस कर, काम क्रोध मद लोभ में फंस कर, उमरिया काहे खोए रे, उमरिया काहे खोए रे। चलना है दूर मुसाफिर काहे सवेरे। सिर पर माया मोह के गठरी, सिर पर माया मोह की गठरी, संग दूत तेरे होवे रे। जो गठरी तेरे बीच में छिन गई, मुंड पकड़ काहे रोवे रे, मुंड पकड़ काहे रोवे रे। चलना है दूर मुसाफिर काहे सोवे रे। नदिया गहरी
नाव पुरानी केही विधि पार तो होवे रे, केही विधि पार तो होवे रे। कहे कबीर सुनो भई साधो, कहे कबीर सुनो भई साधो, ब्याज धो के मूल मत खोवे रे, ब्याज धो के मूल मत खोवे। चलना है दूर मुसाफिर काहे सोवे रे, काहे सोवे रे मुसाफिर, काहे सोवे रे, काहे सोवे रे। संत कबीर के दोहे गागर में सागर के समान हैं। उनका गुण अर्थ समझकर यदि कोई उन्हें अपने जीवन पर उतारता है तो निश्चय ही शांति और ईश्वर की प्राप्ति होती है। कुछ दोहे उनके सुनाने जा रहे हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुँहे मरम न कोई जाना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरा साधु न भूखा जाए। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर न जाए। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर न जाए। अंधे आगे नाचते कलाकारत जाए। कबीरा कलाकारत जाए। ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरा आपहु शीतल होए। रात गवाए सोई की दिवस गवायो खाए। रात गवाए सोई की दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमोल का कौड़ी बदले जाए। कबीरा कौड़ी बदले जाए। करता था तो क्यों रहा
अब करी क्यों पछताए, करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोया पीड़ बबूल का हम कहाँ से पाए, कबीरा हम कहाँ से पाए। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन को प्यार की, मन का फेर, कबीरा मन का फेर। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए, कबीरा तो दुख काहे होए। दुर्बल को न सताई, क्या की मोटी हाय, दुर्बल को न सताई, जाकी मोटी हाय, बिना जीव के हाय से लोहा भस्म हो जाए, कबीरा लोहा भस्म हो जाए। दान दिए धन ना घटे, नदी न घाटे नी, दान दिए धन ना घटे, नदी न घाटे नी, अपनी आँखों देख लो, ये क्या कहे कबीर रे भाई, ये क्या कहे कबीर। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यहाँ पाप को डाल दे, दया करे सबको कबीरा, दया करे सबको। को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना तीरथ में ना मूरत में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे के लाश में,
जप में नाम तप में, नाम जप में नाम तप में, नाम व्रत उपास में, नाम क्रिया कर्म में रहता, नाहि योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, खोजे होए तुरंत मिल जाऊं, खोजे होए तुरंत मिल जाऊं। एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। कबीरदास जी सादा जीवन और उच्च विचार रखते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। बनारस के राजा वीर सिंह उनके भक्त हुआ करते थे। कहते हैं कबीरदास जी जब भी राजा से मिलने जाते तो राजा उन्हें राजगद्दी पर बैठा देते और खुद वो उनके चरणों में बैठ जाते। एक दिन कबीरदास जी ने सोचा कि राजा की परीक्षा ली जाए। अगले ही दिन कबीरदास जी एक मोची और एक महिला भक्त जो कभी वैश्या हुआ करती थी, इन दोनों को लेकर बनारस के बाजारों में राम नाम जपते हुए गए। कबीरदास जी ने अपने हाथों में 2 रंगीन पानी की बोतलें ली हुई थी, जो शराब जैसी प्रतीत होती थी। कबीरदास जी के शत्रुओं को उन पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। राजा के कानों तक भी यह बात पहुंच गई। कुछ समय पश्चात कबीरदास जी राज दरबार पहुंचे। इस बार राजा का व्यवहार बदला हुआ सा था। वो राजगद्दी से नहीं उठे। कबीरदास जी को तुरंत समझ में आ गया कि राजा और आम लोगों में कोई फर्क नहीं है, उनकी समझ एक जैसी ही है। कबीरदास जी ने अपने हाथों में लिए हुए दोनों बोतलों को जमीन पर पटक दिया। राजा ने मोची से पूछा, गुस्से से पूछा कि ये सब क्या है? तो मोची बोला, महाराज, जगन्नाथ मंदिर में आग लगी है। इस पर राजा को जरा भी विश्वास नहीं हुआ। राजा ने अपने एक दूत को जगन्नाथ मंदिर भेज दिया। जब दूत लौटा तो उसने राजा को बताया कि जगन्नाथ मंदिर में सचमुच आग लगी थी और जो बुझा दी गई है। इस बात की पुष्टि वहाँ के आसपास के लोगों ने की है। राजा को अपने व्यवहार पर बहुत शर्म आई और राजा ने कबीरदास जी से माफ़ी भी मांग ली। कबीरदास जी के ऊपर उनका दृढ़ विश्वास और भी दृढ़ हो गया।